टेस्ट मिलेगा पहले। कौन लेसन से टेस्ट है? 1857। चलिए 1857 का विद्रोह, ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट का युद्ध, बहुत बढ़िया प्रश्न है पहला। चिनहट का युद्ध आपको ध्यान रखना है। चिनहट लखनऊ में बेगम हजरत महल जो देख रहे हो, उनके जो सेना नायक हैं, उनके द्वारा चिनहट के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया गया। इसलिए चिनहट का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि यहाँ अंग्रेज हारे थे और अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे? विंसेंट लॉरेंस। तो यहाँ लॉरेंस अंग्रेज की तरफ से, और यही जो आप जानते हो, यहाँ मेन मौलवी अहमदुल्ला, ये मौलवी अहमदुल्ला ये सेना नायक थे बेगम हजरत महल के, और ये इनके द्वारा ही मेन विद्रोही यहाँ पे है। तो सही आंसर कौन है? अहमदुल्ला साहब। तो यहाँ पे लखनऊ मेन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसके बारे में माना गया कि षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों के नेता थे? नाना साहब को माना जाता था कि ये फकीर और सन्यासी के नेता थे। नाना साहब नहीं है, तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं, और ई के ब्रैकेट में लिख दोगे नाना साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले तीसरा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सही है? सही है, वेलेस्ली की सहायक संधि के कारण हुआ है, तो सही है। अंग्रेज द्वारा भारतीय रीति रिवाज में हस्तक्षेप के कारण हुआ है, सही है। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव के कारण हुआ है, सही है। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग है, सही है। अब बताओ इसमें आंसर कौन है? ई, इनमें से कोई नहीं। तो नालायक 1 और 2 सही है, 2 और 3 ये भी सही है, 1 2 3 ये भी सही है, इसीलिए आंसर डी। इसी को कहते हैं एक से अधिक सही वाला। 1 2 भी तो सही है ना है, और हाँ ध्यान दीजिए। अच्छा इसमें 4 नहीं है, अच्छा तो सही आंसर डी होगा कि ई होगा? डी होगा। तो सही आंसर ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है कौन सा सही है। ए चॉइस में है 1 और 2, बोलो 1 और 2 सही है कि गलत? स्टेटमेंट सही है कि गलत? सही है। 2 और 3 सही है कि गलत? सही है। 1 2 3 सही है कि गलत? तो 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, तो फिर ई पे क्यों जा रहे? हाँ केवल भी लगा रहेगा। अच्छा केवल है, 1 और 2 नहीं है, अच्छा चलो तब ई पे चले जाओ। अब केवल नहीं रहता ना, तो 1 और 2 रहता तो आंसर डी पे जाएगा। वैसे चॉइस में खाली ई हटा दे 1 और 2, तो 1 और 2 सही है, और इसीलिए केवल शब्द से केवल यहाँ ई गया है। केवल शब्द खाली हटा रहता तो डी हो जाता है, ध्यान रखना, इस सूक्ष्म अंतर को भी समझना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुट का प्रयोग कीजिए, ये तो हल्का है जी। बहादुर शाह द्वितीय तो दिल्ली चले गए, ब्रिजेश कादिर लखनऊ चले गए। 3 1 सही आंसर बी। चलो नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये सब क्वेश्चन देखिए उत्साह बना रहता है कि नहीं हल्का है, तो ऐसा आपको सिर्फ दिया गया होगा 5 6 इसमें हल्का, चुके जिस समय सेट कर रहा था तो उस समय बोले थे कि 5 ही हल्का रहना चाहिए इसमें, क्योंकि 1857 से खूब पड़े रहता है, इसलिए इसमें बहुत भारी क्वेश्चन देना। कितना क्वेश्चन का टेस्ट है? 30 है। इनमें जिसका 12 नंबर भी आ रहा है मतलब लड़का सही है, 30 में 12 भी आ रहा है ना, तो लड़का ठीक ठाक। तो चूंकि क्वेश्चन का हार्डनेस लेवल इसमें मन बड़ा अच्छा कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग हल्का क्वेश्चन से 5 ही बैठ होगा, बाकी एक अच्छा क्वेश्चन आपको बैठ होगा इसमें। अगला नंबर क्या है? विद्रोही नेता, बोलो कौन होगा? दिल्ली में कौन था जी? निकोलसन और हडसन। 1 का 1। कानपुर में कौन है? कैंपबेल। झांसी हिरोज। इलाहाबाद नील। सही आंसर ए। ये है कि बी है? ए है, चलिए सही। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, कारण है प्रशासन के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार, ये भी कारण है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, ये भी कारण है। हाँ तो केवल लिखा है, तो आंसर ए। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस की घटना एक धार्मिक कारण है, और सही आंसर ए। चलिए 9वां नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 9वां क्वेश्चन आपका है, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? कहां हुआ था? मेरठ। अब बैरकपुर कहां गया? 1857 के विद्रोह का शुरुआत कहां है? बैरकपुर छावनी से होगा, और ये बंगाल सही आंसर बैरकपुर छावनी होना है। शुरुआत की जब मात लेगा तो मंगल पांडे सही शुरू होगा, और इसलिए बैरकपुर है, इसमें नहीं है, तो आंसर ए। मेरठ से शुरू नहीं मारेंगे, अब मजबूरी रहेगा, चारों चॉइस में लॉक किया रहेगा, 4 ही देगा तब मेरठ मार सकते हो। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने ग्वालियर में विद्रोह किया, गलत। 57 के विद्रोह ने बहादुर शाह को भारत का बादशाह घोषित किया, कौन सा कथन सही है? केवल 2 बनाए थे, बहुत बढ़िया। 11 नंबर हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली में प्रतीक कृत में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह जफर थे, तो सबको मालूम है कि बहादुर शाह थे। वास्तविक नियंत्रण सैनिक समिति कौन थे? वक्त का, तो सही आंसर वक्त का ए। अगला सूची 1 और 2 को मिला दें, ये तो हल्का क्वेश्चन है। नाना साहब कानपुर, हजरत महल लखनऊ, लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह बिहार, कौन हो गया? बी हो गया। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर हम लोग देखें, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? तो आपको बताया था सबसे पहले विद्रोह भी दिल्ली और सबसे पहले कब्जा भी दिल्ली, तो इसलिए सबसे पहले कब्जा दिल्ली, मेरठ झांसी नहीं, सर्वप्रथम है तो दिल्ली सही आंसर होगा, दिल्ली सही आंसर सी। 14 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिशों का साथ दिया? तो ग्वालियर के सिंधिया भी साथ दिए, भोपाल के नवाब भी साथ दिए, हैदराबाद के निजाम भी, नेपाल के राजा भी, सब साथ दिए, तो सही आंसर भारतीय शासकों ने, तो नेपाल के राजा नहीं होगा, तो 1 2 3 नहीं है, सही आंसर ए। चलिए 15 नंबर जरा ध्यान दें, 1857 विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे भारतीय समाज के सभी अंग और वर्ग अपने प्रभाव में नहीं ले सका, सही है। विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका, सही है। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रही था, मैंने सब समाज को नहीं जोड़ा, सही है। विद्रोहियों के अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे, इस समय राष्ट्रवाद नहीं था, इस समय अति राष्ट्रवाद तो दूर है, राष्ट्रवाद है ही नहीं। 1 2 3 सही आंसर बी। अगला नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार के बाद सही पहचानिए। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दिया गया, सही है। इस कानून के तहत भारतीय मामला का अंतिम नियंत्रण वायसराय को दिया गया, नहीं, भारत सचिव भी तो रहा है, तो ये नहीं होगा, केवल एक। अगला नंबर हम देखें, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में कथनों पर
विचार कीजिए। गवर्नर जनरल के साथ एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, सही है। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद के फैसले मानने के लिए बाध्य था, बाध्य नहीं था। कार्यकारी परिषद में तो भारतीय भी आ गए थे, लेकिन वो बाध्य नहीं था, सलाहकारी था। तो अभी तक में तो एक है। अब इसमें देख लें, इसमें कहता क्या है, कौन असत्य कथन है। अब देखो अंतिम में घुमा दिया, तो अंतिम में घुमा दिया। कई लड़का बेचारा पढ़ भी लिया, सही भी सोच लिया और मालूम चला कि बैठा दिया असत्य कथन है। तो सही आंसर कौन होगा, केवल 2। 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में असत्य है, सही नहीं है। पहला, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया, ये सही है। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थान पर केवल यूरोपीय सैनिक तैनात किए गए, सही है। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिक को भी शामिल किया गया, गलत है। तो सही आंसर असत्य कौन है, तो सी ही असत्य। ये दोनों बेचारा सत्य के कारण नहीं होगा। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखें नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किसे लड़ाकू जाति घोषित किया, गोरखा, पंजाबी, पठान, बिहारी नहीं होगा। 1, 3, 4, सही आंसर सी। ये तीनों ही अंग्रेजों के साथ थे और इसलिए लड़ाकू जाति घोषित हुए। 20 नंबर हम लोग देखें, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया, सही है। उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार मान्यता प्रदान की गई, गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई, किसी को गोद ले सकते थे, सही की गलत, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सी। ब्रिटिश द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। बांटो और राज करो की नीति आगे बढ़ाया, सही है। अंग्रेज लॉर्ड कर्जन क्या किया, बंगाल विभाजन, यही तो नीति है। 1858 के बाद ही तो है, तो इसीलिए बाद ही तो है 1905 में, तो बहुत बात है सर, 1905 ही तो है। और इसीलिए वो 1858 के बाद, ध्यान दीजिए, 1858 के बाद अंग्रेज की नीति क्या है, तो भारतीय राजाओं का संग्रह, लेकिन हिंदू मुस्लिम को बांटो, यही नीति उनका मेन चल रहा है। बांटो राज करो की नीति सही है। तो ध्यान दीजिए, मतलब ही नहीं पहले से आ रहा है उसको आगे बढ़ाना नहीं समझना, इस नीति को वो आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। इस नीति को अब यहां से आगे बढ़ा रहा है, इस चीज का इन्हें पहले से आ रहा नहीं सोचना। अब 21 में एक सही है। 2 नंबर में हम देखें क्या कर रहा है, अच्छा देख लो, असत्य कथन पहचानना है, ये भी सोच लो। तो एक तो नहीं होगा, समाज सुधारकों के समर्थन की नीति को आगे बढ़ाया, अब समाज सुधार करेगा वो नहीं, तो ये गलत है, असत्य है, चलेगा। भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई, ये सही है, तो खत्म हो जाएगा। तो केवल 2 असत्य है। अगला नंबर हम लोग चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1857 के विद्रोह में कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन पहचानो। यह केवल भारतीय सैनिकों के असंतोष का परिणाम था, केवल भारतीय सैनिकों के असंतोष से विद्रोह हुआ, नहीं, और भी कई कारण है, ये नहीं होगा। आरंभ पहले दक्षिण मध्य भारत में हुआ, नहीं, बैरकपुर में स्टार्ट है, नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत लागू करने के लिए प्रेरित किया, 57 के विद्रोह इसको प्रेरित कर रहा है, नहीं, इसके कारण हो रहा है, ये भी नहीं है, कोई सही नहीं है, सही आंसर ए। अगला नंबर है जो देखो क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के कारण के संदर्भ में कथनों में सत्य कथन है, किसान और जमींदार अत्यधिक कर लगान वसूली के कठोर तरीके से नाराज थे, सही है। दोनों ही ये सही कथन है, हम लोग को सत्य पहचानना है। भारतीय सिपाही धार्मिक भावनाओं और विश्वास के उल्लंघन करने वाले नियम से असंतुष्ट थे, सही है। भारतीयों को यह महसूस किया कि समाज सुधार के आड़ में अंग्रेज की परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, सही है। तीनों ही सही है और सही आंसर ए। 24 नंबर क्या है, महारानी की घोषणा, कथनों पर विचार कीजिए। हड़प नीति को समाप्त कर देशीय राजकुमारों के अधिकार को मान्यता दी गई, बोलो सही की गलत, सही है। और महारानी घोषणा की हड़प नीति अब खत्म हो जाएगा, ये सही है। हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसमें दूसरा नंबर क्या कर रहा है। पहले तो ध्यान दीजिए, हम लोग को सही पहचानना है, तो एक सही मिल गया। कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकार, रीति रिवाज और प्रथाओं पर विचार किया जाना था, ये भी सही है, 2 भी हो गया। सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं था, तो 1 और 2 सही आंसर से। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद नीति में आए परिवर्तन के संदर्भ में विचार कीजिए। हिंदू वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के स्थान पर मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, सही है। कौन सही नहीं है, तो ये सही है, ये वाला खत्म हो जाएगा। भूस्वामी और जमींदार के प्रति विद्वेष की भावना में वृद्धि हुई, विद्वेष की भावना में वृद्धि हुई, नहीं, तो ये सही नहीं है। सरकार के सामाजिक सुधार में अपना समर्थन वापस ले लिया, वापस नहीं लिया, कमी लाया। वापस लेने का मतलब करेगा नहीं, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 57 के पहले भले रहा, आगे शारदा अधिनियम, कम उम्र में विवाह न हो, 1857 के बाद भी कई सुधार हुए, तो वापस नहीं लिया, कमी लाया। अगर यहाँ कमी शब्द रहता तो हो जाता, वापस ले लिया तो गलत शब्द है, तो इसलिए 2 और 3 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आंसर कौन होगा, बी। वापस लिया ये गलत हो गया, कमी लाया तो सही होता। कहा जाता है 1857 के विद्रोह में अफवाह और भविष्यवाणी की कार्रवाई के लिए प्रेरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस ब्रिटिश नीति के चलते अफवाहों पर विश्वास हुआ, पश्चिमी शिक्षा और विचार को अपनाकर भारतीय समाज को सुधारना, इसी के कारण अफवाह भी फैला है, सही पहचानना है, ये सही है। सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत, ये भी सही है। कुशासन के आरोप में भारतीय राज्यों को हड़पना, इसमें भी अफवाह है ना कि हम लोग ईसाई बनाना चाह रहे हैं, अफवाह खाली चढ़िए वाला किडनी पे थोड़े। अब सती प्रथा भी अंत हुआ था, अफवाह है कि अंग्रेज खाली बहाना है, हम लोग को ईसाई बनाना चाह रहा है, हम लोग ऐसे करना चाह रहा है, ये अफवाह इससे भी तोड़ेगा, तो इसलिए ये आपका ये भी जाएगा 1 और 2। ये कुशासन के आरोप में भारतीय राज्यों को हड़पना, ये अफवाह का पार्ट नहीं है, तो इसलिए सही आंसर यहाँ 1 और 2 पे जाएंगे। अगला नंबर हम लोग देखें, 1857 के विद्रोह में कौन सुमेलित है, बोलो लियाकत अली, कहां से था जी, लियाकत अली इलाहाबाद, तो नहीं है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, नहीं है। वक्त कहां, दिल्ली, सही है। कौन सुमेलित है, तो 3, केवल 3 सही आंसर से। अगला नंबर 28 देखें, कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं पहचानना है, गलत पहचानना है, बोलो। इस विद्रोह में सिंधिया, होलकर, निजाम, जोधपुर के राजा, पंजाब के सिख सरदार न केवल विद्रोह से अलग रहे बल्कि अंग्रेजों की सहायता की, ये सही है, तो असत्य पहचानना है, तो इसको नहीं लेंगे। बंगाल एवं पंजाब के अधिकांश क्षेत्र में विद्रोह से प्रभावित थे, पंजाब में विद्रोह हुआ था, नहीं, तो असत्य में ये आ गया। लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया, सही है, तो सही आंसर इसमें बी। कौन सुमेलित नहीं है, बताओ इसमें कौन सुमेलित नहीं है। संबलपुर सुरेंद्र शाही, सही है। इसमें गंजाम राधे कृष्ण दंड सेना, सही है। कश्मीर गुलाब सिंह, सही है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, कौन सुमेलित नहीं है, कोई नहीं। लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, तो अंत भला का भला, बेगम हजरत महल। तो ये थे आपके टेस्ट 1857। तैयार रहिए नया टेस्ट के लिए। नया टेस्ट का टॉपिक आपको पहले से बता दिया जा रहा है, गांधी का जन्म, दक्षिण अफ्रीका में पूरा भ्रमण और भारत आके चंपारण सत्याग्रह। बढ़िया से पढ़ना, लेवल फिर वही देंगे, 5 हल्का, 10 मीडियम भारी, 15 अति भारी, इसलिए पूरा एकदम ध्यान दे देगा तो सही हो जाएगा। चलिए अभी
रिजल्ट की बारी है। ऑनलाइन वाले तो रिजल्ट अपना खुद से देख लेते हैं, उन लोग का तो एप्लीकेशन से रिजल्ट आ जाता है। इसमें अरे वाह, बड़ा जबरदस्त नंबर है, -1 तक है। अरे कमाल नंबर है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, जहां एक और -1 नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर 30 में 15 प्लस तो मतलब बहुत अच्छा है, और 22 नंबर तक यहाँ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही बढ़िया यहाँ परफॉर्मेंस है। और थर्ड पे हम लोग देख रहे हैं, तृतीय स्थान दो लोग का है, कितना अंक ला करके? तृतीय स्थान यह है मनीषा एंड खुशबू। तो फिर 19-18 कैसे हो रहा है? दोनों 19 है, दोनों 18 पे यहाँ से छट रहा है। अच्छा, तो 19 दोनों। चलिए ध्यान दीजिए, मनीषा कौन है, खुशबू कौन है? वाह, खुशबू कौन है? हाँ, चलिए ताली लगा दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए तृतीय स्थान पे ये दोनों हैं, बहुत ही बढ़िया। द्वितीय स्थान 20 नंबर लाके हैं, और वो है विकास कुमार, द्वितीय स्थान। चलिए जोरदार ताली विकास के लिए। पांच गलत है, सिर्फ 5 गलत, मैंने 25 है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैंने 25 लाए हैं। चलो, हो सकता है कि जो आंसर होगा और यहाँ होगा उसमें डिफरेंस होगा, ये हो सकता है। हाँ, आंसर की जो होगा उसमें 1-2 आंसर रह चुके, तो इससे हो सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप बढ़िया कर रहे हैं तब भी। चलिए, और प्रथम स्थान लड़की लोग का ही है, लड़का लोग का तो बड़ा खराब स्थिति है। रिंकी कुमारी कौन है? वाह, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सुंदर, तो ये 22 अंक साथ ला करके प्रथम स्थान पे है। तो चलिए, ये थे आपके पिछले टेस्ट का रिजल्ट। इधर वाले बच्चे कितना लाए ऑनलाइन में मैक्सिमम? शुभम राज 21 आया था। चलिए बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। किरण कुमारी टीचर वाले को समझ तो देते हैं, 12:30 से टीचर वाले बैच अलग कर दिए गए उनको, केवल टीचर वाले क्लासेस चल रहे हैं, 12:30 से आप लाइव रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, किरण का भी 22 है, गौरव 21, वर्षा 21, बहुत बढ़िया। चलिए तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलिए नया टेस्ट के लिए आप लोग तैयार अपना रखिए। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं, कांग्रेस आज कंप्लीट करें। नीचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक, हम लोग यही चल रहे थे ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक। वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए ध्यान दिया जाए, पिछले क्लास जो हम लोग पढ़े थे आगे कंटिन्यू करें। पिछला दिन हम लोग का हो गया था 1896 तक। 1896 का बैठक कहां हुआ? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि इस समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो 1896 के बाद सीधे अब बारी आती है हम लोग का लगातार 1904, 1905, 1906, 1907। ध्यान दिया जाए, सभी लोग को बढ़िया से सुनते जाना, जहां ध्यान बढ़िया से दिए तो बस सब लाइन कंप्लीट होते जाए। सबसे इंपॉर्टेंट 1904 है, क्योंकि इस समय फिर हम लोग देखें यहां पर पुनः अंग्रेज अध्यक्ष बन रहे, यहां अंग्रेज अध्यक्ष बन रहे, और यह बैठक मुंबई में। और अंग्रेज के रूप में आपने पहला अध्यक्ष किसको पढ़ा? जॉर्ज इलो। दूसरा अध्यक्ष वेडर बुला। तीसरा अध्यक्ष अल्फ्रेड बेब। और ये चौथे अध्यक्ष है हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन एक चौथे, फोर्थ अंग्रेज अध्यक्ष बने हैं। आपको ध्यान में सेट रखना है कि कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष बने? तो 4। कितने बार अंग्रेज अध्यक्ष बने? तो 5, क्योंकि वेडर बुला 2 बार बनेगा, 1910 में भी फिर बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है 10 में फिर 7 के बाद फिर इंपॉर्टेंट 10 ही है, तो 1910 में फिर से अध्यक्ष कौन बनेगा? वेडर बुला। और वेडर बुला ये दूसरी बार अध्यक्ष बना, और यह अंतिम अंग्रेज अध्यक्ष है, अंतिम अंग्रेज अध्यक्ष है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ अंतिम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? तो वेडर बुला है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 4 का बैठक मुंबई में हुआ, चौथा अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ बन गया, 10 में बस हो गया, अंग्रेज लास्ट हो गया। तो इसलिए अंतिम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? वेडर बुला। वेडर बुला कितने बार अध्यक्ष बना? 2 बार। कब कब? 89 में और 1910 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। यह तीनों कहानी आप पहले से सुने, इसलिए इस तीनों को केवल लिंक जोड़ेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 5 में आपको याद है बंगाल विभाजन के बाद यह बैठक बनारस में चला गया, और जहां गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने। ये गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल बंगाल विभाजन की निंदा हुई। लेकिन 6 से अब बैठक में दम आ गया। क्यों? क्योंकि 6 के बैठक में गर्मपंथी चाह रहे थे कि तिलक अध्यक्ष बने, जबकि नरमपंथी चाह रहे थे रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। लेकिन 6 का बैठक आपको याद है कोलकाता में हुआ, और किसी तरह से दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया, याद है सबको। और दादा भाई नौरोजी बने थे नरम वाले के भी मर्जी, लेकिन ये गर्म हो गए। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, पहली बार बोलो क्या हुआ? स्वराज शब्द का प्रयोग, और स्वराज की मांग की गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, पहली बार स्वराज की मांग। तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता की बैठक में दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की। 1907 में आपको याद है कि इस समय बैठक सूरत में हो गया। फिर हल्ला कर रहे थे गर्म वाले के तिलक के बनाओ, लेकिन नरम वाले क्या किए? रास बिहारी घोष को बना दिए। और रास बिहारी घोष को जब अध्यक्ष बना दिए तो इस समय जूता चप्पल तक चल गया। और आपको याद है कि इस समय नरम दल और गर्म दल 2 भागों में कांग्रेस बट गया। नरम और गर्म दल में कांग्रेस विभाजित हो गया, कांग्रेस विभाजित हो गया। अब इस समय जल्दी से हम लोग ध्यान दें, तो यार कहां है वेडर बुला? कहां अध्यक्ष बना? बताइए, वेडर बुला कहां अध्यक्ष? तो जनरली देखो सब इसमें जरूरत है नहीं, लेकिन इसका अध्यक्षता कहां है? कोलकाता। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि सॉरी इलाहाबादी, हाँ वेडर बुला का अध्यक्षता इलाहाबादी है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये मुख्य रूप से ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको जगह पूछा जाएगा। अंतिम जॉर्ज इलो से मारता, अब पूछ देगा अंतिम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वेडर बुला। तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड बेब। चौथा अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? हेनरी कॉटन। कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष हुए? चलो बोलिए 4। कितने बार अंग्रेज अध्यक्ष हुए? तो 5। ये ध्यान रखना है, तो ये आपको दोनों बात के अंतर क्लियर होना चाहिए। 10 के बाद अगर हम बात करें तो सीधा हम लोग का इंपॉर्टेंट 1912। 12 सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार बिहार में बैठक हो रही है। क्यों? कारण इसी समय बंगाल से बिहार अलग हुआ, और इसी में आपको ध्यान दीजिए 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जनगण मन। ध्यान दीजिए 11 बहुत इंपॉर्टेंट रहा। 11 इस समय इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोलकाता में अधिवेशन चल रहा है, और कोलकाता में इस समय अध्यक्ष है विषम नारायण दत्त। तो ये विषम नारायण दत्त इसके अध्यक्ष है, और विषम नारायण दत्त की अध्यक्षता में पहली बार जनगण मन गाया गया, जनगण मन गाया गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट, पहली बार वंदे मातरम। तो आपको ध्यान रखना है 1896 में वो भी कलकत्ता में, और पहली बार जनगण 1911 ये भी कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन की? विषम नारायण दत्त। इसके बाद 1912 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 की बैठक कहां है? बिहार में। और 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पटना में
बांकीपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन की? माधोलकर, और ये पहली बार बिहार में हुआ, पहली बार बिहार में हुआ। फिर हम लोग 12 के बाद 13, 14, 15 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 16 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि 16 में लखनऊ अधिवेशन है। यही आपको याद होगा कि इसमें अंबिका चरण दास अध्यक्ष हैं और इसी में गांधी भाग लिए हैं और यहीं पे गांधी से पहली बार मिले हैं चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल। तो इसलिए लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो गए। अंबिका चरण दास, अंबिका चरण दास अध्यक्ष हैं और इसमें नरम और गरम दल एक हो गए। अंबिका चरण इसमें मजुमदार हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें नरम और गरम दल एक हुए। आपसे पूछेगा नरम और गरम एक कब हुए? 1916। कहां के अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन में। इसके बाद हम लोग चले 16 के बाद, तो ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट 17, क्योंकि 3 बार महिला अध्यक्ष बनेगी और तीनों ही इंपॉर्टेंट। एक बार महिला अध्यक्ष 1917 है, एक बार 1925 है और एक बार 1933 है। तीनों ध्यान रखना है, तीनों ही महिला अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। पहला और तीसरा दोनों बैठक कलकत्ता में है, केवल बीच वाला कानपुर में। और इसीलिए चूंकि प्रथम भारतीय महिला एक कानपुर में सरोजिनी नायडू, यहाँ एनी बेसेंट है, यहाँ नलिनी सेन गुप्ता है। तो ये आपको तीनों ही ध्यान रखना है। तो 17 इंपॉर्टेंट हो गया ये प्रथम महिला के लिए। 17 के बाद फिर 25 और फिर 33, ये तीनों दिमाग में सेट रखेंगे। तो 1917 ये बैठक कहां है? कोलकाता। और बताओ अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष है। अब देखो क्वेश्चन आएगा कि किस महिला ने पहली बार कांग्रेस के सभा को संबोधित किया? तो कादम्बरी गांगुली हो जाएगा। कौन महिला प्रथम बार अध्यक्ष बनी? एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट आयरलैंड की है, भारतीय नहीं है। इसलिए क्वेश्चन आएगा कौन भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष बनी? तो सरोजिनी नायडू होगा, फिर एनी बेसेंट नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए 17 के बाद हम लोग को मालूम है कि 18-19 नहीं 1920 में असहयोग आंदोलन की बात शुरू हुई थी और असहयोग के लिए दो अधिवेशन हुए थे। एक विशेष पारित नहीं हुआ, लेकिन फिर हम लोग को याद है किस बैठक में पारित हुआ? नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? हाँ, विजय राघवाचारी। और इसमें आपको हम बताए थे विजय राघवाचारी ये अध्यक्ष थे और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद 20 के बाद अगर इंपॉर्टेंट चले तो 22 बड़ा इंपॉर्टेंट फिर है, कारण आपको मालूम है असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ है और इस समय दूसरी बार गया में अधिवेशन है। अध्यक्ष मालूम ही है चितरंजन दास। इसीलिए तो बाद में किए थे, पहले कहानी सुना रहेगा ना, इधर लिंक जुटे, पहला करते तो सब ऊपर पड़ जाता। अब तुम्हारा सब सुना हुआ है, यहीं से चितरंजन दास घुसाएंगे, इस्तीफा देंगे और स्वराज दल की स्थापना करेंगे। तो अध्यक्ष कौन है? चितरंजन दास। यहां इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरी और अंतिम बार बिहार में, दूसरी और अंतिम बार बिहार में। आपसे पूछा जाए कि बताओ बिहार में कितनी बार हुआ? 2 बार। 22 के बाद तो सब समझ रहे होगे, 23 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी इकलौता अध्यक्ष बने हैं और इसीलिए 1924 आप सभी को मालूम है कहां? कर्नाटक के बेलगांव में। और कर्नाटक के बेलगांव में, ये बेलगांव कहां है? कर्नाटक। ये गांधी अध्यक्ष बने हैं और गांधी एकमात्र बार अध्यक्षता की, एकमात्र बार अध्यक्षता की। तो ध्यान दीजिए एकमात्र बार गांधी अध्यक्ष कर रहे हैं बेलगांव में। 24 के बाद हम लोग फिर चले तो आता है 1925 महिला इंपॉर्टेंट हो, और इसीलिए आपको 17, 25 और 33 में ब्रेक मारे, ये 3 स्पेशल ब्रेक ध्यान रखना। और इसी में है 1925, ये और इंपॉर्टेंट हो गया। पहला और तीसरी महिला दोनों कलकत्ता में अध्यक्ष है, केवल दूसरी महिला अध्यक्ष कहां है? कानपुर। और यही है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और ये है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी और इसीलिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कभी भी पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 25 के बाद अब हम लोग अगर चले तो 26, 27, 28 उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 1929। मालूम है आपको 29 का अधिवेशन कहां है? लाहौर में। और लाहौर में कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की। आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि स्वराज की मांग कलकत्ता अधिवेशन में 1906 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो अब पहले ये बताओ 29 तक का लाइन तो एकदम क्लियर है, अब जल्दी से पहले 29 पहुंच जाओ, फिर हम लोग 29 के बाद एकदम आजादी तक पहुंच जाए। 29 के बाद 34 पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस के 50 साल 34 में पूरा हो जाएगा। 1850 की स्थापना है, तो 50वां जो वर्षगांठ होगा फिर वही मनाएंगे मुंबई में, राजेंद्र बाबू अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बीच में पहले 33 में स्टॉपेज आएगा, तीसरी महिला। 2 बार अपने से लिखने का अभ्यास करेगा तो सब तुम्हारा हो जाएगा, सब क्लियर। लेकिन एक बार अपने से 2 बार लिखना पड़ेगा तुम्हारा। जल्दी लिखो, तुमको लगा बैठक कहीं बुला लिया है, अभी 1906 7 चला, जल्दी फटाफट पहुंचो।
तुम्हारा इसका पहले वाला बैठक कहाँ गया रे? आज से बैठ के शुरू हो रहा है, जगह छोड़ के खिचड़ी कॉपी मत बनाओ, सब यहीं फेयर करो, इनके यहाँ रफ वगैरह सब पटा के सुतो, यहीं सब होगा। घर में खाली याद करके फिर में रहो, घर में रफ करो, इसको ऐसे ही फास्ट पढ़ के अपने से लिखो, बिना अक्षर बैठा लिखने का प्रयास करो। याद मेन रिवीजन का, जो कलम दोबारा चला लेगा तो उनको पूरा फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए ध्यान दिया जाए, सुनेंगे हम लोग ध्यान से। 29 के बाद अब जो नहीं लिखा जगह छोड़ दो, सुनो ध्यान से, आराम से पहले सुन लीजिए, फिर लिखने का काम। देखिए 29 के बाद हमने बार बार बताया, तीन एकदम क्लियर चाहिए। पहला 17, 25, 33। 17 में पहला एनी बेसेंट, 25 में सरोजिनी नायडू और 33 में नलिनी सेन गुप्ता। तो यही हम लोग देखें कि 1933, ये पहला और तीसरा दोनों कोलकाता है, बीच वाले खाली कानपुर है, और यही है नलिनी सेन गुप्ता। और नलिनी सेन गुप्ता एक तृतीय और अंतिम महिला अध्यक्ष है, अंतिम महिला अध्यक्ष है। आपसे पूछा जाए तृतीय और अंतिम महिला अध्यक्ष कौन है, तो आंसर कौन होगा? नलिनी सेन गुप्ता। अभी उतारेगा नहीं, पहले सुनते जाओ। 33 के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ाएं तो 1934 जब जुड़ेंगे तो कांग्रेस के 50 साल पूरे होते हैं। 1885 में स्थापना है और 1934 में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के 50 वर्ष पूरे हुए। और कांग्रेस के 50वां वर्षगांठ में सब लोग डिसीजन लिए कि हम लोग जहां से शुरू किए थे 50वां वहीं रखें। तो इसका मतलब शुरू कहां था? मुंबई। तो 50वां भी कहां होगा? मुंबई। और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन देगा कि कांग्रेस के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां से आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, 1937, 1938, 1939, 1940। बहुत अच्छी बात है कि 40 के बाद द्वितीय विश्व जो शुरू है, 45 तक कोई बैठक ही नहीं हुई, नहीं तो 5 को और याद करना पड़ता। जतरा ठीक तुम्हारा मानो कि द्वितीय विश्व टॉनिक का काम कर गया, और फिर है 1946, 1948। अब यहां पे हम लोग इन सभी को एक साथ देख ले। आपको 2-3 बात तो सभी को याद होगा, जस्ट याद करवा दे तो लगेगा कि हाँ एकदम दिमाग में हमारा था। 39 में बताए थे त्रिपुरी संकट, और बताए थे त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश में। और इसके पहले आपको बताया था कि पहली बार ये बन रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। कहां? तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, ये हरिपुरा कहां है? गुजरात। ये पहली बार अध्यक्ष बने। लेकिन यहां पे आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी समर्थित उम्मीदवार, गांधी समर्थित किसको? पट्टाभी सीतारमैया को हराया, पट्टाभी सीतारमैया को हराया। और इसके कारण एक संकट आया, तो अंतिम अध्यक्षता कौन की? राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों संकट आपको पहले से समझा चुके हैं। 37 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 37 में पहली बार कांग्रेस कह रही है कि हम लोग गांव में चली। इसके पहले होता था कि गांव में सब पहुंचेगा कैसे? शहर में कीजिए, यातायात का साधन देखिए। और यहां पे 37 में पहली बार गांव में बैठक की गई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव में बैठक हुई। और इस बैठक का आयोजन कहां है? फैजपुर। फैजपुर कहां है? चलिए बोलिए। पश्चिम बंगाल। फैजपुर कहां है? पश्चिम बंगाल। तो बंगाल में फैजपुर है, और वहां पहली बार गांव में कांग्रेस की सभा की गई। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं, और पहली बार फैजपुर गांव में एक कांग्रेस की सभा की गई। 40 ए रामगढ़, उस समय हजारीबाग बिहार में ही था। यानी अगर पूर्व बिहार की बात की जाए तो 3 बार, पटना, गया और रामगढ़। वर्तमान बिहार की बात की जाए तो 2 बार, क्योंकि अभी रामगढ़ कहां है? झारखंड में है। अगर पूर्व बिहार कुछ नहीं बोले, खाली कहा बिहार में कितने सभा हुए तो 3 हो। बिहार का मतलब पुराने बिहार की बात, तो 3 हो जाएगा। वर्तमान बिहार बोलेगा तो 2 हो जाएगा। तो रामगढ़, हजारीबाग ये आपका झारखंड में है। यहीं पर पहली बार कौन बन रहा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बीच में कोई कांग्रेस की मीटिंग नहीं चल रही। 46 में, हाँ बोला जाए, हाँ सबसे कम उम्र में वहां पर बने थे। तो वहां पे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे उस समय 23 की बात। तो विशेष अधिवेशन था इसलिए नहीं लिखा, उस सामान्य अधिवेशन में नहीं बने। ठीक है, विशेष अधिवेशन में बने हैं तो उस समय सबसे कम उम्र में अध्यक्ष था। इन्होंने किया 24 में, फिर वही गांधी करो, इसलिए 23 में है। 46 में आपको ध्यान रखना है कि यह बैठक मेरठ में, और मेरठ में जेबी कृपलानी। और देखो यह क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। ये जेबी कृपलानी 46 में जो अध्यक्ष बनते हैं, लगातार भारत की आजादी तक 47 में अध्यक्ष हैं, और इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष यही थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। बीपीएससी आजकल थोड़ा अपडेट वर्जन आ गया, और अपडेट वर्जन में बदमाशी क्या कर रहा है, जान रहा है कि यहां तक लड़का पढ़े हुए हो तो कहेगा कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरे अध्यक्ष कौन? जानता है कि पहला बोलेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तो जेबी कृपलानी मार दे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद द्वितीय अध्यक्ष कौन बने? तो आप ध्यान रखना कि जब आजादी हो गई तो जय जय हो गया, बैठक जयपुर में, और जय जय करने वाले वही है गांधी जी के कैंडिडेट, अंतिम गांधी जी बनवाही के मरेंगे, और यह है पट्टाभी सीतारमैया। तो अब आपको ध्यान रखना है, गांधी जी के अंतिम जय हो गया, पट्टाभी सीतारमैया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरे अध्यक्ष कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। तो पहले बताओ पूरा देश क्लियर है सबका? इसमें अब छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस में कितने महिलाओं ने अध्यक्षता की? प्रथम महिला जो संबोधित की, कादम्बरी गांगुली। कितने अंग्रेज अध्यक्ष रहे? 4। कितनी बार अंग्रेज अध्यक्ष हुए? 5। कौन अंग्रेज 2 बार अध्यक्षता किए? बेडरबुला। ये आपका ऑब्जेक्टिव आया। कौन प्रमुख व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? तो बाल गंगाधर तिलक। ध्यान दो, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए। अंतिम वो 19 में अमृतसर में शामिल हुए। अमृतसर की अध्यक्षता कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। 19 में मोतीलाल नेहरू अंतिम रूप से उसकी अध्यक्षता की, वहां बाल गंगाधर तिलक शामिल हुए। लेकिन 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए तिलक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? तो उसमें तिलक। अच्छा लेवल का क्वेश्चन में पूछा जाएगा तिलक कांग्रेस के अंतिम रूप से किस अधिवेशन में भाग ली? 19 के अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण अमृतसर में, और ध्यान रखना मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष रहे। तो अब जल्दी से
से इसको उतार लोगे, इसके संदर्भ में थोड़ा बहुत हम लोग कुछ और तथ्य लिखेंगे और तब सामाजिक धार्मिक सुधार से कल चलेंगे। कल का क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएगा, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। जो लोग टीचर वाले फॉर्म भरे हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे 10 दिन उनके साथ थोड़ा सा बढ़ा दिया रूटीन, इसलिए आप लोग ने 1 घंटे कम किए। तो बीच में एक जो माध्यमिक शिक्षक के बच्चे हैं वो लोग का 12:30 से क्लास डेली लाइव ले रहा है, वहीं से वो क्लासेस शुरू करेंगे। उसके बाद 5 तारीख से अगले महीने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रखे हैं, प्राइमरी वाले का भी है, माध्यमिक का भी है। तो यहाँ टेस्ट सीरीज और डिस्कशन दोनों चलेगा। 5 सेट उनका पूरा अभ्यास करवा देंगे, डिस्कशन के साथ समझ लेंगे कैसा क्वेश्चन आएगा और फिर अंतिम रूप से वो अपना पढ़ लेंगे। तो उसमें आप लोग का टीचर वाले जो लोग हैं उनको जो है आज से ही ध्यान देना शुरू कर लिए। कल भी 12:30 से वो अपना लाइव जुटेंगे, अपनी बात बताएंगे और इस महीने तक उनका पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर रहा है। रेगुलर कर लिए हैं, आपका क्लास टीचर वाले जो बच्चे हैं उनका रेगुलर क्लास हो गया।